खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश हलचल न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। मंगलवार को जन सुनवाई में पुलिस परिवार कल्याण संघ द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के नाम पत्र सौंपा है। लव जिहाद के मामले में तत्काल फांसी देने की मांग की है। आज हम पुलिस विभाग में पुलिस परिवार कल्याण संघ के द्वारा पूरे राष्ट्र में आज ज्ञापन दिया जा रहा है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम से लव जिहाद के खिलाफ में, क्योंकि लव जिहाद के खिलाफ में सख्त कानून बने और 90 दिन के भीतर उन्हें फांसी की सज़ा का प्रावधान हो। क्योंकि क्या है, आजकल जो हमारे हिंदू समाज की बहन बेटियाँ के साथ में क्या है, कई धर्म के लोग अपना धर्म बदल करके बहरूपिया रूप लेकर के वो उसी यानी हिंदू बन करके हमारी बहन बेटियों के साथ को बहला फुसला करके उनके साथ में शादी करते हैं और उसके बाद बलात्कार करते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। इसी के खिलाफ में हम लोगों ने आज माननीय कलेक्टर साहब को और इसके बाद में एसपी साहब को भी हम आवेदन देंगे कि लव जिहाद के खिलाफ में सख्त कानून बने और 90 दिन के भीतर फांसी के प्रावधान की यानी फांसी की सज़ा के प्रावधान लागू हो। शहर के वार्ड नंबर 28 उड़िया मोहल्ले के लोगों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर परेशानी बताई कि साहब एक मंदिर का निर्माण किया गया, जिसकी वजह से सड़क पूरी तरह से बंद हो गई है। अब अपने घर के भीतर कैसे जाएं, यह बड़ी समस्या हो गई है। वर्षों से वे इसी रास्ते से आवागमन करते हैं। यही नहीं, पूर्व में जब इस जगह में बस रहे थे तो उन्हें बताया गया था कि यही रोड है। कई वर्ष बीत गए इस सड़क से आवागमन करते हुए, लेकिन अब सड़क के बीच में मंदिर बन रहा है। इस समस्या का निराकरण किया जाए, वरना वे अपने घरों के भीतर अपनी ही बस्तियों में नहीं जा पाएंगे। हमारे वार्ड में साई समर्पण का निर्माण हुआ है, तो वो साई समर्पण वाले हमको रोड नहीं दे रहे। जब बन रहा था तो उनने बोले हमको कि क्या बोलते हैं, आपको रोड देंगे। उनने रोड के ऊपर से सज्जा डाले हैं, तो हमने उसमें भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। 5 फीट की रोड हमको मिली गई है, पहले से 50 साल से रोड है, और वो बोल रहे हमारी ज़मीन है, जबकि हमने वो ज़मीन किसी दूसरे से लेके हमने वहाँ रोड बनवाया। वहाँ पे नगर पालिका से भी रोड बन चुकी है, ताकि पाइप लाइन भी गई है, पीने का पानी भी गया हुआ है। किसी ने उसको बेचा गया, उसने वो ज़मीन की भी रजिस्ट्री करवा दिया, जबकि वो उसकी है ही नहीं। तीन तरफ से रोड है, उसके पट्टे में एक ही तरफ से दिखाया गया है। क्या बोले उन लोगों ने? उन लोगों ने बोले कार्रवाई कर रहे हैं, रोड चाहिए। लोकल यूथ सर्वे की नियुक्ति पटवारी हल्का ग्राम डिजिटल क्रॉप सर्वे रबी खरीफ जायद हेतु जुलाई 2024 में शासन के आदेश के अनुसार की गई थी। 1 साल हो गया इन्हें काम करते हुए। इस दौरान हर काम का अलग अलग मानदेय तय किया गया था। बावजूद इसके 1 साल बीत गया, लेकिन इन राजस्व सहायक कर्मचारी को अब तक मानदेय नहीं मिला। इस बात की परेशानी 22 जुलाई को बालाघाट कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रत्येक पटवारी हल्का नंबर में कार्यरत राजस्व सहायक कर्मचारियों ने जिला प्रशासन को दी। हमारी जो नियुक्ति हुई थी जुलाई में हुई थी, अभी लगभग 1 साल होने को है। हम लोगों को अभी मानदेय नहीं मिला है शासन की तरफ से। उसमें प्रति खसरा 8 रुपये और फार्मर आईडी का 10 रुपये और अदर जो मतलब जायद की गिरदावली है, रबी की गिरदावली है, उसमें से 50% लोगों का मानदेय आया है खरीफ फसल का। बाकी का अभी तक हम लोगों को मानदेय नहीं मिला। किसी मतलब जैसे सर्वेयर है, किसी को घर चलाने में परिवार को किसी पारिवारिक समस्या के चलते मतलब पेमेंट अभी तक नहीं मिला है, तो समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कितने लोग हैं जिनको पेमेंट नहीं मिला? 800 से ऊपर सर्वेयर है, उसमें से 300-400 सर्वेयरों को पेमेंट आया है, बाकी के सर्वेयरों को अभी तक पेमेंट नहीं आया है। कितना पेमेंट बकाया है? पेमेंट मतलब अभी तक ये समझ लीजिए कुछ सर्वेयरों को मतलब एक फसल मतलब वही 2000 से 4000 या 5000 के बीच का पेमेंट आया है। बाकी का 75% पेमेंट अभी बाकी है आपकी नहीं है। अगर से पेमेंट नहीं आता है तो आगामी रणनीति हमारी ये है कि भोपाल स्तर पे हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे।
मध्य प्रदेश शासन ने सीएम राइस विद्यालय का नाम बदलकर सांदीपनि विद्यालय कर दिया। व्यवस्थाओं के नाम पर ना जाने कितना रुपया खर्च कर दिया गया, लेकिन यहाँ काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारी की तनख्वाह में कटौती कर दी गई। पहले इन्हें RS 12,000 मिल रहा था, अब RS 8,000 दिया जा रहा है। यह व्यथा स्वयं आउटसोर्स कर्मचारी ने बालाघाट कलेक्ट कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों को बताई और बताया कि साहब जितने रुपए में काम करने की बात हुई थी उतना रुपया तो दिलवा दीजिए। जिले के भीतर वर्तमान समय में 10 सांदीपनि स्कूल संचालित है और एक स्कूल में लगभग 10 आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं। जो कार्यरत है सभी शिक्षा विभाग में, उनकी पेमेंट कटौती हुई अप्रैल माह में। पहले हमारे कंपनी थी MP कॉन थी, जिसकी मार्च की पेमेंट थी हमारी 12,316 रुपये, जो अप्रैल माह में फेडमेप को कंपनी गई उसके हिसाब से 8,816 रुपये हमारे अकाउंट में पेमेंट हुई। कितने ऐसे कर्मचारी हैं आउटसोर्स कर्मचारी में बालाघाट जिले में 10 स्कूलें हैं, जिसमें हर स्कूलों में 10 से 12 कर्मचारी हैं। सभी की कटौती हुई। तो क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम चाह रहे हैं कि इसकी व्यापक जांच हो, किस माध्यम से हुआ है, क्या हुआ है, और पेमेंट भी हमारे समय पे नहीं होती, और जैसा कि पेमेंट में कटौती भी, अन्य कटौती बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसे CG GST, SG GST, कंपनी चार्जेस, ये सब ज़्यादा हो रहा है। ग्राम पंचायत में काम करने वाले चपरासी और नल चालक ने अपनी व्यथा बताई कि महज 1500 से 8-2,000 में काम करते हैं। सरकार को पंचायत के लिए बजट स्वीकृत करना चाहिए, जिससे यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को उसका फ़ायदा मिल सके। कलेक्टर कार्यालय में इसलिए आए हम लोग, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा जी हैं, उनके आह्वान पर मुख्यमंत्री के नाम बालाघाट जिला कलेक्टर को एवं समस्त कलेक्टर मध्य प्रदेश को ज्ञापन दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? जिसमें हमारी मांगे हैं कि हम कई दिनों से पंचायत की जब से स्थापना हुई है उस वक्त से अंशकालीन वेतन पर काम कर रहे हैं। 1,500-2,000 रुपये मानदेय दिया जा रहा है, जिसमें हमारा परिवार का जीवन पूरा बर्बाद हो रहा है, बच्चों की शिक्षा पूरी नहीं हो रही है। इस वजह से हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से कि हमारे लिए कोई शासन प्रशासन बजट पेश करे ग्राम पंचायत को, जिसमें सम्मानजनक वेतन दिया जा सके। वेतन की ही समस्या है या और प्रकार की समस्या? वेतन की ही समस्या है और विभाग में संविलियन होना चाहिए, क्योंकि ग्राम पंचायत का जो नल जल चालक है, चपरासी है, चौकीदार है, सफाई कर्मचारी है, ये पंचायत में ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं और सरकार की नज़रों में सिर्फ सहायक सचिव और सचिव ही है, लेकिन चपरासी नल जल चालक पूरी सेवा दे रहा है रात दिन। इनका ना कोई बीमा है, ना कोई इनको सम्मानजनक वेतन दिया जा रहा है और ना कोई शासन के द्वारा बजट पेश किया जा रहा है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मध्य प्रदेश हलचल। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।